बार बार परिवर्तन होते रहते हैं। मैटर का रूपांतरण एनर्जी में होते रहता है, एनर्जी का मैटर में होते रहता है। दोनों एक दूसरे से इनसेपरेबल भी है। स्वतंत्र एनर्जी नहीं होती है, स्वतंत्र मैटर भी नहीं होता है। फिर ब्लैक होल्स निर्माण होते हैं, ब्लैक होल्स फूटते हैं, उसमें से अलग अलग ग्रह गोल निर्माण होते हैं, उसमें से अलग अलग स्टार्स निर्माण होते हैं। स्टार्स फूटते हैं, उसमें से ग्रह निर्माण होते हैं, प्लैनेट्स निर्माण होते हैं। और कहीं जहां अनुकूल परिस्थिति मिल गई वहां हम जैसी सृष्टि भी निर्माण हो सकती है, जो हुई है। हम जानते हैं 450 करोड़ सालों का इतिहास। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मनोज यादव, इनका सवाल है कि ये दुनिया कैसे चलती है, ये सब कुछ हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। यानी आपके सवाल में ही एक सवाल अध्यावृत है, अंतर्भूत है कि क्या ये दुनिया भगवान चला रहा है? कोई ऐसी शक्ति है जो चला रही है? तभी ये सवाल आपके मन में आया। इसका सवाल का जवाब एक ही है, ये दुनिया है और चल रही है। ये सही जवाब। बाकी अगर आप सोचते हो, जो हमारी परंपरागत सोच है, हम पर संस्कार हुए इसलिए यही सोच निर्माण हुई है कि ये दुनिया कोई तो भी कॉन्शियसली चला रहा है। चाहे सर्वशक्तिमान ईश्वर चला रहा है, चाहे कोई शक्ति है चला रहा है, चाहे वो उसको कुछ भी नाम दे, तो फिर काफी नए सवाल उसमें से खड़े होते हैं। फिर अगर वो सब ये दुनिया चला रहा है तो वह क्यों ऐसे अन्याय करता है? क्यों तालिबान जैसे, अभी अफगानिस्तान में एक अच्छी सिचुएशन निर्माण हुई थी, गए 20 सालों में फिर से तालिबान वहां आ गई, ऐसी सिचुएशन क्यों निर्माण होती है? और ये दुनिया चलाने वाला जो है वो फिर मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कौन है? क्योंकि हर भगवान के तो धर्म के भगवान होते हैं। कि ये जो चलाने वाला है उसका कुछ इससे लेना देना ही नहीं है। क्रिश्चियन क्या है, ये मुस्लिम क्या है, हिंदू क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं, वो अलग ही है। तो वो अलग है तो फिर ये अल्लाह कौन है? फिर यीशु कौन है? फिर हिंदू भगवान कौन है? ऐसे कई अनगिनत सवाल खड़े होते। अब ये सृष्टि किसी ने डिलिबरेटली निर्माण की है ऐसी, कि अपने आप निर्माण हुई? इसका सही जवाब ऐसा है कि ये सृष्टि बदलते रहती है। ये इसका स्थायी रूप, बदलाव। एनर्जी होती है, एनर्जी में से फिर वो फूटती है, उसमें से और कुछ निर्माण होता है, उसका रूपांतरण मैटर में, मैटर का रूपांतरण एनर्जी में, ऐसा होते रहता है। ऐसे बदलाव होने वाली ये सृष्टि कई, अब उसको वर्ष कहेंगे तो भी प्रॉब्लम है, समय कहेंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे समय जानने की, समझने की क्षमता सूरज और पृथ्वी के रिलेशन पर डिपेंड है। सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, इसलिए हमारे दिन होते हैं, इसलिए रात होती है, इसलिए साल होता है। उसी के आधार पर हम काल गणना करते हैं। एक बार पृथ्वी के बाहर आ जाए सूरज के
सूरज मंडल के बाहर आ जाए तो समय नाम की कोई चीज बचती नहीं है। अगर ये किसी ने जानबूझकर निर्माण की है तो भाई ये फिर कैसे पहले पृथ्वी का सूरज में से गोला अलग हुआ, वो ठंडा होते गया, फिर अमीबा जैसा एक पेशीय प्राणी कई करोड़ वर्षों सालों में निर्माण हुआ, उसके बाद में उसका रूपांतरण अलग अलग प्राणियों में होता गया और उसमें से फिर आखिरी के ये जो 30 लाख साल है तब इंसान जैसा प्राणी विचरण करने लग गया। तो फिर ये सब कंट्रोल कौन कर रहा था, इतना समय क्यों लिया? 450 करोड़ साल सूरज से पृथ्वी अलग हुई, तब से आज तक। तो ये कई सवाल हमारे मन में निर्माण। इसका सही जवाब यही है कि ये सृष्टि, ये युग, जो भी कहना है आपको, यूनिवर्स कहना है, सृष्टि कहना है, ये यहाँ है। कोई इसे कॉन्शियसली चला रहा है ऐसा कहेंगे तो कई दिक्कत के सवाल खड़े होते हैं। इसका कॉन्शियस इतना गलत कैसा, गंदा कैसा? भूकंप आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है, इंसान जानवर मर जाते हैं, युद्ध होते हैं, कैसे होते हैं फिर? तो इसलिए आपको ये सवाल का जवाब में यही कहना पड़ेगा कि ये विश्व है, यूनिवर्स है, ये चल रहा है, कोई इसको चला नहीं रहा। चला रहा है बोलेंगे तो बड़ी दिक्कतें हैं। इसीलिए तो इतनी अतार्किकता और इतने गलत और अच्छे भी दोनों चीजें इसमें होते रहती है। ये कंट्रोल्ड बाय नोबडी होना चाहिए। हाँ, नेचर के नियमों द्वारा ये कंट्रोल्ड। इसीलिए तो हम नेचर के नियम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसको हम साइंस कहते हैं। ये नेचर के नियम यूनिवर्सल होते हैं। ये सही है। ये नेचर के नियम किसने बनाए? इस सवाल का जवाब फिर से कुछ नहीं। किसी ने कॉन्शियसली बनाए क्या? गुंजाइश नहीं है कि किसी ने कॉन्शियसली इनको बनाया हो। फिर अपने आप बन गए। अपने आप कैसे बन गए? कम से कम इवोल्यूशन की थियरी का अभ्यास करने के बाद में तो भी हमारे मन में ये सवाल इस ढंग से नहीं खड़े होने चाहिए। ये सृष्टि की निर्मित कैसे हुई, इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। उसको आप बारीकी से सुनिए, देखिए। काफी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अभी आपके सवाल का एक ही सही जवाब दिया जा सकता है कि ये यूनिवर्स है। इसमें बार-बार परिवर्तन होते रहते हैं, मैटर का रूपांतरण एनर्जी में होते रहता है, एनर्जी का मैटर में होते रहता है, दोनों एक दूसरे से इनसेपरेबल भी है। स्वतंत्र एनर्जी नहीं होती है, स्वतंत्र मैटर भी नहीं होता है। फिर ब्लैक होल्स निर्माण होते हैं, ब्लैक होल्स से फूटते हैं, उसमें से अलग-अलग ग्रह गोल निर्माण होते हैं, उसमें से अलग-अलग स्टार्स निर्माण होते हैं। स्टार्स फूटते हैं, उसमें से ग्रह निर्माण होते हैं, प्लैनेट्स निर्माण होते हैं। और कहीं जहां अनुकूल परिस्थिति मिल गई वहां हम जैसी सृष्टि भी निर्माण हो सकती है, जो हुई है। हम जानते हैं 450 करोड़ सालों का इतिहास। तो ये इस ढंग से होता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन नेचर के नियमों के विदिन होता है, जिसमें ये इंसान जो ये सोच रहा है, ये सवाल पूछ रहा है और जिसका जवाब देने का प्रयास कर रहा है, ये इंसान बहुत छोटी चीज है उसमें। हालांकि देखा जाए तो ये पूरे सृष्टि के व्यवहार में नगण्य चीज है, लेकिन हम है सोचते हैं, हम ही एक सवाल पूछते हैं, हम ही उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम अपने आप को महत्वपूर्ण समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन ये सृष्टि के व्यवहार में हम नगण्य, जैसे कई प्राणी हैं वैसे हम हैं। कल जाकर अगर ये सृष्टि के पृथ्वी में कुछ गड़बड़ी हो गई तो एक भी प्राणी यहां जिंदा नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे। चाहे बहुत बड़ी उल्का आकर यहां गिरे तो भी ये हो सकता है, किसी कारणवश अगर कोई दूसरी चीज आकर गिरे तो भी हो सकता है। कई ये नेचर में अलग ढंग के अपवाद हो सकते, अपवाद मत बोलिए, नियमों में ही कुछ तो भी गड़बड़ी होगी, उस कारण ये होगा। एक बहुत बड़ा यानी डर यही है कि बहुत बड़ी अगर कोई उल्का होगी और वो इतने बड़े साइज से अगर पृथ्वी पर अगर तन से गिरेगी तो उसमें से काफी गड़बड़ियां पृथ्वी पर हो सकती है और उसमें सारे प्राणी सृष्टि नष्ट भी हो सकती है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए ये सृष्टि कौन चला रहा है, कैसी चल रही है, अपने आप चल रही है क्या? सृष्टि के नियम यूनिवर्सल है जिनको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिन नियमों को हम प्राप्त करते हैं उसको ही हम साइंस कहते हैं। साइंस का मतलब ही ये नियम को समझना है और इनका उपयोग करना है। लेकिन ये कॉन्शियसली कुछ हो नहीं रहा है, नियमों में बंधा है, ये हम कह सकते हैं। ये जो नेचर के यूनिवर्सल नियम है उसमें बंधा है, ये कह सकते हैं। लेकिन कॉन्शियसली कोई तो भी कर रहा है, ऐसा हम कह नहीं सकते। फिर भी मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा कि वो ये सृष्टि की निर्मित कैसी हुई, ये वीडियो आप अवश्य देखें। उसमें काफी बारीकियों से सब सवालों के जवाब आएंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।